और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। आगरा, जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है अपने सबसे अनमोल ताजमहल की वजह से। वो ताजमहल जो शाहजहां के प्यार की निशानी है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। आगरा को जानने के लिए ताजमहल के अलावा और भी कई सारी महत्वपूर्ण जगह और कारोबार हैं, और इनमें से एक है यहाँ के जूतों का कारोबार। आगरा में जूते बनाने की कई सारी फैक्ट्रीज हैं, और इन फैक्ट्रीज से जुड़े कई हजारों बिजनेसमैन हैं। इन्हीं बिजनेसमैन में से एक करोड़पति बिजनेसमैन थे हाजी मोइनुद्दीन उर्फ मोइन, जिनकी हत्या पर यह एपिसोड आधारित है। हाजी मोइनुद्दीन की हत्या आज से एक साल पहले 17 मई को हुई थी, जिसका 31 मई 2016 को पुलिस ने खुलासा किया था। ताजगंज से 17 मई से लापता बताए जा रहे जूता कारोबारी हाजी मोइन उम्र 50 की उसी रात हत्या कर दी गई थी। उनका शव सूटकेस में बंद कर 28 की सुबह 4 बजे एतमादपुर के तालाब में फेंक दिया गया था। उनका शव पुलिस को बरामद होने के बाद उनकी फोटो को अखबार में छापा गया था, और उनका फोटो देखकर एतमादपुर के लोगों ने उनके परिवारजनों को सूचना दी थी। इसके बाद शव का फोटो और बरामद कपड़े देखे गए तो शिनाख्त हो गई। पुलिस ने 21 मई को पोस्टमार्टम के बाद उनका शव पचकुइयां कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया था। ताजगंज के फेज 1 MIG 10 निवासी हाजी मोइन का कारखाना मंटोला के ढोली खार में वुडमैन नाम से है। इसमें जूते, चप्पल, सैंडल बनाए जाते हैं। वे कमेला मस्जिद के मुतवल्ली भी थे। उनकी पत्नी चांदनी बेगम ने 24 मई को थाना ताजगंज में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि वो 17 मई की रात 10:30 बजे बेंगलुरु रवाना हुए थे। उन्हें 23 को लौटना था, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बेंगलोर में जिन उद्यमियों से उन्हें मिलना था, उन्होंने फोन पर बताया कि वो वहां नहीं पहुंचे हैं। रविवार को अखबारों में उनकी गुमशुदगी की खबर के साथ उनका फोटो प्रकाशित किया गया था, जिसे देखकर एतमादपुर के लोगों को 28 मई की सुबह मोहल्ला सत्ता के तालाब में मिला शव याद आ गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। ये जानकारी पुलिस से उनके परिवारजनों तक पहुंची। इसके बाद परिवारजन थाना एतमादपुर पहुंचे तो वहां शव का फोटो देखकर शिनाख्त की। कपड़े भी उन्हीं के थे। उनका शव लाल रंग के सूटकेस में मिला था। उन्होंने लुंगी और बनियान पहन रखे थे। तालाब के पास काम कर रही महिलाओं ने कातिलों को शव फेंकते हुए भी देखा था। हाजी मोइन के हत्यारे कार में थे और महिलाओं के शोर मचाने पर वो भाग गए थे। उनके सामने ही शव को डिक्की से तालाब में फेंका गया था। पोस्टमार्टम के दौरान उनकी गर्दन, नाक, कान समेत कई जगह पर धारदार हथियार से काटे जाने के निशान मिले थे। शव को सूटकेस में रस्सी से बांधा गया था, और पुलिस का कहना है कि सूटकेस और रस्सी बिल्कुल नए थे। एतमादपुर पहुंचे उनके चचेरे भाई सलमान ने फोटो से उनकी शिनाख्त की। लुंगी बनियान भी उन्हीं के बताए गए। इसके बाद कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले लिया गया उनका फोटो भी कंफर्म किया गया। जांच के दौरान उनकी पत्नी और लड़के मुवीन ने बताया था कि उनको 17 मई को किसी का फोन आया था। रात 10:30 बजे ताजगंज स्थित घर से निकले थे, और निकलते समय ये बोलकर निकले थे कि हो सकता है उनको बेंगलोर जाना पड़े और वो इसी रात बेंगलोर भी निकल जाएंगे। मगर 28 मई की सुबह 4 बजे एतमादपुर में शव मिला, और तब तक शव की शिनाख्त नहीं हुई थी। 21 मई को पुलिस ने शव को लावारिस में सुपुर्दे खाक कर दिया। 24 मई को ताजगंज में उनकी पत्नी चांदनी बेगम ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 26 मई को बेंगलोर के बिजनेसमैन लोगों ने बताया कि वो वहां नहीं पहुंचे हैं, और 29 मई को अखबार में उनका फोटो देखे जाने के बाद उनकी शिनाख्त हुई थी। हाजी मोइन के शरीर पर करीब 35 बार चाकुओं से वार किया गया था। इसके अलावा उनकी नाक को काटकर इस हत्या को और ज्यादा विभत्स बना दिया गया था। हत्या के बाद पुलिस का पहला शक उनके घर वालों पर ही गया था, क्योंकि उनका कभी भी किसी से झगड़ा फसाद सुनने में नहीं आया था। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला था कि हाजी के घर में अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थीं, जिनमें वो अपने बेटे और पत्नी से लड़ते हुए मालूम देते थे। हाजी साहब एक बिजनेसमैन थे
और पुलिस को शक यह भी था कि हो सकता है कि उनके बिजनेस को हथियाने के लिए उन्हीं के घर के किसी सदस्य ने उनकी हत्या करवा दी हो। हाजी मोइन का नाक का कटा होना यह दर्शाता था कि हत्यारे ने उनकी हत्या खुद के फायदे के लिए नहीं की, बल्कि उनको सबक सिखाने के लिए की है। पुलिस ने जब सारे सबूत खंगालने शुरू किए तो पता चला कि 7 साल पहले उनका उनके बेटे मोबिन से बहुत झगड़ा हुआ था, जब उनको यह पता चला था कि मोबिन एक हिंदू लड़की को चाहता है और उसी से शादी भी करेगा। इस मामले को और खंगालने पर पता चला था कि मोबिन अब भी उसी लड़की के साथ लिप्त है और 7 साल बाद भी हाजी मोइन नहीं चाहते थे कि मोबिन उस लड़की के साथ कोई संबंध रखे, और इनको लेकर वो कभी कभी मोबिन को मारते भी थे और अपनी बेगम चांदनी को जलील करते थे। 17 मई को मोबिन के कॉल रिकॉर्ड छानने पर पुलिस को पता चला कि उस रात मोबिन की फोन लोकेशन वहीं आसपास थी जहां हाजी मोइन की लाश पाई गई थी। ये पुलिस के लिए एक अहम सुराग था और इसी सुराग के आधार पर उन्होंने मोबिन से पूछताछ करनी शुरू करी। उन्होंने जब मोबिन को पूछताछ के लिए बुलाया तो वो शुरू में तो ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि इस हत्या से उसका कोई लेना देना है, मगर पुलिस के ये धमकाने पर कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाकर उसको भी इंटेरोगेट करेंगे, वो टूट गया और एक साथ सब कुछ बताता चला गया। उसका कहना था कि अब्बू मुझे और अम्मी को गालियां देते थे, जरा जरा सी बात पर पीटते थे, आखिर कब तक बर्दाश्त करता। कुछ दिनों से मेरा नाम नहीं लेते थे, मुझे काफिर कहकर बुलाते थे। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता था। एसएसपी कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने मुबीन ने इन्हीं अल्फाजों में जुर्म को कबूल किया। उसने बताया जैसे वो ईद पर बकरे की कुर्बानी देता था, वैसे ही उसने अब्बू के गले पर धीरे धीरे चाकू चलाया। खून का फव्वारा छूटने के बाद वो तड़पने लगे। इसके बाद वो ताबड़तोड़ वार करता चला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाजी मोइन के शव पर 35 घाव पाए गए थे। मुबीन ने बताया कि अब्बू पहलवानी करते थे, इसलिए ज्यादा वार किए। उसने ये भी कहा कि कत्ल में उसकी अम्मी शामिल नहीं थी। उसके बयान के अनुसार हाजी मोइन की लाश को सूटकेस में रखते वक्त उनकी नाक कट गई थी, जिसको इन दोनों ने उसी सूटकेस में छोड़ दिया था। उसने ये भी बताया कि अभिनव को उसका कत्ल में साथ देने के लिए उसने उसको 50,000 रुपए दिए थे। अभिनव कुलशेष रानी भवन बालूगंज का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि हत्या 17 मई की रात 12 बजे की गई थी। अभिनव और मुबीन ने लाश को सूटकेस में बंद करके अपनी बलेनो कार से ले जाकर 18 की सुबह 4 बजे एतमादपुर के तालाब में फेंक दिया था। एतमादपुर इसलिए लेकर गए थे क्योंकि अभिनव इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानता था और यहां पर उसके रिश्तेदार रहते थे। उधर घर पर चांदनी बेगम ने कमरे से खून की सफाई की। खून से सने उनके कपड़े, चाकू, चादर, जूते चावल के बोरे में छुपा दिए। बाद में मुबीन और अभिनव ने बोरे को विभव नगर के नाले में फेंक दिया था। हाजी मोइन की हत्या करने के बाद इन तीनों का अगला मास्टर प्लान था कि उनकी हत्या को गुमशुदगी केस में बदल देना, और इसलिए मुबीन ने अपनी अम्मी को समझाया कि वो पुलिस को यह बताए कि अब्बू बेंगलोर जाने का बोल रहे थे और फिर वहां से वापस नहीं लौटे। 18 को ही तीनों दरगाह देवा शरीफ जाने की बात कहकर लखनऊ घूमने चले गए। 21 को आकर हाजी मोइन की गुमशुदगी का नाटक किया और 24 को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर।